साथियों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल शिखर मीडिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो और नई नई सूचनाएं सबसे पहले आपको मिलती रहे। आज हम बात करें शिक्षण संस्थान टैगोर की, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया। गुड्डागोरजी कस्बे के टैगोर शिक्षण संस्थान में गुरुवार को स्वामी विवेकानंद जी की 159वीं जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयसिंह जी माठ थे। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए जयसिंह जी माठ ने छात्र छात्राओं को बताया कि आप विवेकानंद जी को अपना आदर्श मानकर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और उसको पूरा करने हेतु पूरी जी जान लगा दें। विवेकानंद जी ने सर्वधर्म सम्मेलन में भारत का जो पक्ष रखा हुआ आज भी विश्व पटल पर गूंज रहा है। इस अवसर पर टैगोर पीजी महाविद्यालय में अब अव्वल रहने वाले छात्र छात्राओं को जयसिंह माठ की तरफ से रजत पदक देकर सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं ने भाषण, कविता वाचन, नृत्य व गायन की प्रस्तुति दी। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले छात्र छात्राओं को जयसिंह माठ की तरफ से क्रमशः 750, 500 व 250 के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में टैगोर स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा व टैगोर कॉलेज के प्राचार्य विष्णु सिंह राठौड़ ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित किया। अध्यापक जुल्फिकार अली ने गायन प्रस्तुति दी। इस अवसर पर स्टाफ सदस्य रविंद्र शर्मा, अमित शर्मा, एनसीसी केयरटेकर रणवीर सिंह, प्रमोद सोल्डीवाल, राम सिंह टिटनवाड़, सुनील अग्रवाल, मीनाक्षी जांगिड़, अमित पारिक, राम सिंह सैनी, रघुवीर सिंह, कैलाश गढ़वाल, शिवनाथ भदौरिया, आशुतोष सोनी, सुरेंद्र सिंह, रामा किशन, संजय सिंह बागोरिया आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रेम सिंह चौरा ने किया। आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन पांचों स्ट्रीम में फाइनल ईयर का कोई भी विद्यार्थी जो टॉप करेगा मैं उसे सिल्वर मेडल से सम्मानित करूंगा, प्योर सिल्वर मेडल। आज उस घोषणा को हमारे भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जयसिंह जी माठ फलीभूत कर रहे हैं और जो टॉपर रहे हैं उनको सिल्वर मेडल से सम्मानित कर रहे हैं। प्रथम स्थान प्राप्त किया था हमारे मुख्य अतिथि जयसिंह जी माठ। सिल्वर मेडल से जयसिंह जी माठ और बीसीए फाइनल जयसिंह जी माठ। ये जो स्लोगन है ये शहीद भगत सिंह का दिया गया है। शहीद भगत सिंह को आज की युवा पीढ़ी मेरे हिसाब से खासकर जानती है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी उन्हें अपना रोल मॉडल मानती है। लेकिन मेरे अनुसार सिर्फ मानने के लिए वो उन्हें अपना रोल मॉडल मानती है, शायद उनके विचारों को अपनाने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। आज की युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे अधिक पढ़े लिखे युवा है, लेकिन इसमें ज्यादा खुश होने की बात भी नहीं है, क्योंकि सबसे अधिक पढ़े लिखे युवा अगर भारत में है तो सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा भी भारत में ही है, क्योंकि वो आपको देखने को मिल ही जाते हैं सड़कों पर, गलियों में युवा ही मिलते हैं ज्यादातर, क्योंकि उनके बचपन से ही उनके दिमाग में एक चीज डाल दी जाती है कि या तो तुझे डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, राजनीति क्षेत्र से तेरा कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि उसमें अपना भविष्य ही नहीं है। उन्हें बचपन से इस प्रकार की मानसिकता उनके अंदर डाल दी जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। युवा एकमात्र एक ऐसी शक्ति है जो अगर राजनीति क्षेत्र में आता है, राजनीति क्षेत्र में आने के बाद वो अपनी नई सोच, नई उमंग के साथ जिस प्रकार काम कर सकता है, वो शायद किसी दुगनी उम्र के इंसान से हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं अपने विचारों का जो समापन है वो एक स्लोगन के साथ करना चाहूंगी। आज जो मैं आगाज लिख रहा हूँ उसका अंजाम कल आएगा। आज जो मैं आगाज लिख रहा हूँ उसका अंजाम कल आएगा। मेरे खून का एक कतरा कभी तो इनकलाब लाएगा। धन्यवाद। युवा जोश है, युवा उमंग है, युवा एक विश्वास है। विषय पर आए तो हमारे देश में सिर्फ विकास के लिए युवाओं को क्यों चुना गया, बुजुर्गों को
क्यों नहीं चुना गया? तो युवाओं का महत्व है, क्योंकि युवा एक नई ऊर्जा है, युवा उमंग है, युवा विश्वास है, युवा करंट है, युवा कर्तव्य है, युवा शक्ति का प्रतीक है। अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं तो वो दिन में 1 या 2 घंटे सोते थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर में लगभग 30 से अधिक बीमारियां थी, फिर भी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश प्रेम, अपनी संस्कृति को फैलाने में समर्पित कर दिया। यदि जब मैं इन महापुरुषों के बारे में पढ़ता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में एक ही विचार आता है, क्यों ये महापुरुष, क्यों कुछ लोग अपना सब कुछ छोड़कर देश प्रेम में लग जाते हैं? वह लोग क्यों भूल जाते हैं उनके पीछे उनके घर परिवार वाले हैं, उनके पीछे उनको कुछ खाना नहीं खाना है, उनकी शादी का वह लोग क्यों भूल जाते हैं? जब हम देखते हैं कि इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है जिन्होंने अपने लिए कुछ किया हो। यदि हम देखते हैं तो हजारों लोग आए, करोड़ों लोग आए, करोड़ों लोग गए। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में प्रति सेकंड 35,000 से अधिक लोग मर रहे हैं, फिर भी लाखों लोग अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य रखा होता है, वो अपने उद्देश्य के पथ पर चलते होते हैं। तो मैं युवाओं को आज यही संदेश देता हूं कि वो अपने जीवन का एक उद्देश्य सेट करें। हम बहुत से नामचीन आदमियों को देखें तो उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य सेट किया है। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को सेट करके अपनी संस्कृति को फैलाया है। उन्होंने, हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो बॉलीवुड के शहंशाह, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान, साइना नेहवाल बैडमिंटन की प्लेयर, उन्होंने अपना पूरा जीवन अपनी संस्कृति को बनाने में किया, उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। तो मैं आप सभी से युवाओं से इतनी प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपने जीवन का उद्देश्य रखें और उद्देश्य में चले। धन्यवाद। आपका दिवस है तो आपकी बातें होंगी। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आपके लिए। तेरे भुज दंड में वह बल जो केहरी कटी तोड़ सके, तेरे दृढ़ स्कंद में वह बल जो गिरी से ले होड़ सके, तेरे वक्ष स्थल में वह बल जो लोहा ले विष बाणों से, तेरे गर्जन में वह बल जो सौ में भी जीवन जोड़ सके। आप युवा पीढ़ी है। अब आपकी विशेषता सोहनलाल द्विवेदी जी ने क्या बताई कि तेरे भुज दंड में वह बल जो केहरी कटी तोड़ सके। आपकी बाजुओं में वो ताकत है कि आप एक मुष्टिका के प्रहार से शेर की कमर को तोड़ सकते हैं। तेरे भुजदंड में वह बल जो केहरी कटी तोड़ सके, तेरे दृढ़ स्कंद में वह बल जो गिरी से ले होड़ सके। और तुम्हारे मजबूत कंधों में इतना बल है, अगर तुम चाहो तो दरकते हुए गिरते हुए पहाड़ को भी अपने कंधों का सहारा देकर रोक सकते हैं। तेरे वक्ष स्थल में वह बल, तेरी छाती में इतना बल है कि लोहा ले इस बाणों से अगर जहरीले बाण भी आए तो तेरी छाती से टकराकर भोंतरे हो जाए। और तेरे गर्जन में वह बल जो सौ में भी जीवन जोड़ सके। और तेरी गर्जना में इतनी ताकत है, अगर मुर्दा व्यक्ति पड़ा है और तुम उसको उठने के लिए आह्वान कर दो तो वो भी खड़ा हो जाए। आप वो राष्ट्र की युवा शक्ति है। तो अपने सामर्थ्य को आप पहचाने, अपने आप को आप जाने, क्योंकि आप कितने ऊर्जावान हैं। और बड़े गर्व का विषय है, विश्व में 200 से अधिक देश हैं और एक आंकड़े हैं, ग्राफ है और बिल्कुल तार्किक है कि विश्व के जितने भी देश हैं उनमें सबसे युवा देश है वो भारत है। कि युवाओं की सबसे ज्यादा आबादी भारत में है। आपकी आबादी सबसे ज्यादा भारत में। तो जो देश युवा होगा वो ऊर्जावान ज्यादा होगा, वो सामर्थ्यवान ज्यादा होगा। इसलिए जंगल का राजा जैसे शेर होता है, वैसे आप अपने सामर्थ्य को पहचाने। आप बहुत बलशाली हैं, आप में बहुत क्षमता है, बहुत ताकत है। तो आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस पर आप संकल्प लें। बहुत कम में बात समाप्त करूंगा। स्वामी जी की एक बात, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण जी, और स्वामी विवेकानंद दर दर भटक रहे थे ईश्वर प्राप्ति के लिए। और इसी संदर्भ में मैं स्वामी रामकृष्ण से मिले तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा साक्षात्कार ईश्वर से करवाता हूं। उस समय बिल्कुल युवा थे वो। और स्वामी रामकृष्ण ने विवेकानंद जी को अपने पूजा घर में भेज दिया। रामकृष्ण जी शक्ति की देवी मां दुर्गा के साधक थे
और जब स्वामी विवेकानंद उनके पूजा गृह में गए तो साक्षात दुर्गा के दर्शन हुए। दुर्गा ने उनसे कहा मांग। अब देखिए आप, जब वरदान मांगने के लिए दुर्गा ने कहा तो स्वामी विवेकानंद जी ने 3 वरदान मांगे, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जबकि उस समय स्वामी विवेकानंद जी की परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत विपन्नता जैसी थी, आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। बाहर आए, स्वामी जी से पूछा, राम उनके गुरु ने, कि क्या मांगा? तो उन्होंने कहा मैंने ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ये 3 मांगे। दोबारा जाओ और मांग कुछ। दोबारा गए, दुर्गा पुनः प्रकट हुई और कहा मांग। पुनः वो ये 3 वरदान मांगे, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। आज का युवा भी ये 3 वरदान जब भी मांगे तो ईश्वर से मांगे। आज का युग ज्ञान का युग है। अगर आपके पास ज्ञान है तो दुनिया आपके कदमों में नतमस्तक हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान की हर जगह पूजा होती है। भक्ति, जिस ईश्वर ने हमें बनाया, जहां की हम जिस सृष्टि की आबो हवा में जिंदा रहते हैं, पानी पीते हैं, हवा से श्वास लेते हैं, इस पूरी दुनिया का जो सृजनहार है उसकी भक्ति में भी हम कुछ समय दें। और वैराग्य, घर छोड़ना वैराग्य नहीं है, इस दुनिया में रहते हुए दुनिया से विरक्त होना वैराग्य है। और जैन धर्म का सिद्धांत जैसे अपरिग्रह, हम कम में ज्यादा काम चलाएं, तो दुनिया में रहकर भी दुनिया से वैराग्य भाव रखे। ये युवा स्वामी विवेकानंद जी से ये 3 सीख ले। तो आज आपका दिवस है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा हम प्राप्त करते हैं और शिक्षा के साथ साथ जब हम संस्कार प्राप्त कर लेते हैं तो किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं रहते। चाहे कोई भी क्षेत्र में हम जाए, आप सभी ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं, सब सरकारी जॉब लगे, ये शुभकामनाएं हैं, लेकिन ये संभव नहीं। तो हम जो सरकारी जॉब लग जाए ठीक है, लेकिन जो बच्चा जॉब नहीं लगे, वो किसी भी दूसरे क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे जो प्राइवेट जॉब हो, किसी भी क्षेत्र में जाए, तो शिक्षा के साथ में जिसने संस्कार प्राप्त किए हैं तो उस किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं रह सकता। मैं आपको बता दूं, मैंने इस विद्यालय से और आप सबके सामने भगवान से भी बड़े जो दर्जे में गुरु बैठे हैं, उनसे वो शिक्षा और वो संस्कार प्राप्त किए, बहुत मेहनत की, लेकिन सरकारी जॉब तो नहीं लग पाए, क्योंकि पढ़ाई में तो इनसे बहुत अच्छे से हमें पढ़ाते थे, लेकिन दिमाग कम चलता था, तो जॉब नहीं लग पाए। लेकिन व्यापार के क्षेत्र में गए और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमेशा हमेशा ऋणी रहूंगा इस टैगोर शिक्षण संस्थान का कि हमने वो संस्कार यहां से सीखे कि जहां भी जो व्यापार किया उस क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहे। मैं आपको बता दूं, मैं चिड़ावा बैठता था और चिड़ाव अशोका और बुढ़ागोदी में मैं बीच बीच में व्यापार के लिए आता रहता था। तो जब जो व्यापार करते थे तो वहां के बुजुर्गों से सीखने को मिलता था, सुनने को मिलता था कि एक कम समय में महालक्ष्मी ज्वेलर्स के रूप में आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें अच्छे लोगों का अच्छा विश्वास पाया है। उसका एक कारण है कि आपके संस्कार, आपका व्यवहार। तो मुझे आज जहां मैं जो खड़ा हूं, जिस मुकाम पे हूं, उस मुकाम का सारा श्रेय इस टैगोर शिक्षण संस्थान को, मेरे गुरुजनों को जाता है। दोस्तों, उसके बाद समाज सेवा में हम बचपन से ही यहां से जो सीखा था, लगातार जहां भी सामाजिक क्षेत्र में समाज सेवा के लिए हमें बुलाते थे, हम जाया करते थे। और उसी को तहत मैं आपको बताऊं, मैं जिस राजनीतिक क्षेत्र, जिस पार्टी में काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और इसके लिए, इस पार्टी के लिए पहले देश आता है और बाद में पार्टी, बाद में सत्ता। तो मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए कई राजनीतिक पार्टियां हैं, हो सकता है किसी भी आधार पर कि जिसके पीछे जनसैलाब ज्यादा हो
उसको कोई पद दे दिया जाता होगा। आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, उसको कोई पद दे दिया जाता होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है दोस्तों जिसमें संस्कार देखे जाते हैं। कई अनुशासित संगठन काम करते हैं समाज में, और उस व्यक्ति का संस्कार देखते हैं, क्या ये देश के काम आएंगे? अगर उसमें वो संस्कार है तो ही उसे उस पार्टी में दायित्व दिया जाता है। तो मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा टैगोर शिक्षण संस्थान को कि मुझे वो संस्कार भी दिए जिसमें मुझे आज राजस्थान के सबसे स्वाभिमान जिला झुंझुनू जिला, जो हम शहीदों की बात करें चाहे सैनिकों की बात करें, हमारा झुंझुनू जिला हर क्षेत्र में अग्रणी रहा है। सबसे ज्यादा शहीद इस जिले में दिए हैं, और उस जिले का मुझे जिलाध्यक्ष जैसा बड़ा सम्मान देकर मुझे गौरवान्वित किया है। इसके लिए भी मैं संस्थान का ऋणी रहूं। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में रहते हैं इसके लिए इसकी आप जो संस्कार के तहत ये दायित्व मुझे मिला है, तो इसलिए मैंने आपके सामने चर्चा की। दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सी बातें पूर्व में भी हमें बताई गई, प्रिंसिपल सर द्वारा भी हमें बताई गई, बहुत सी बातें हमने सुनी, लगभग सारी बातें उसमें आ गई। लेकिन प्राचीन काल में हमारे भारत देश में जो ज्ञान, जो विचार और जो संस्कार इसमें थे, इस देश में थे, वो अन्य देशों में नहीं थे। लेकिन इसका प्रचार प्रसार नहीं था। 19वीं सदी के लास्ट में स्वामी विवेकानंद जी नाम एक युवा संत जब शिकागो धर्म सम्मेलन में गए तो देखा कि जो भी धर्म ग्रंथ थे, सभी देशों के जो धर्म ग्रंथ थे, उस किताबों में जो लिखे हुए थे वो किताबें वहां रखी हुई थी, और उन किताबों में सबसे नीचे हमारी पूजनीय गीता जो ग्रंथ है उसको रखा गया था। ये देख करके हमने आपा तो है कि छोटी छोटी बातों पर किताब ऊपर नीचे ज्यादा लड़ाई गया, लगा मेज ऊपर क्या धरी, तेज ऊपर क्या धरी। लेकिन मैं बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी भी दर्शन देखो, जब वो दर्शन देखो, जब उनके मन में गर्व महसूस हो, और मैं बोला कि सभी देशों के जो धर्म है उन सब का बोझ हमारे गीता के धर्म के ऊपर टिका हुआ है। हमारी गीता में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि संपूर्ण विश्व का बोझ अपने ऊपर ले सकती है। ऐसे महान विचार हमारे स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को जब युवा मेहनत करता था वो उनको पसंद था। उनका मानना था कि किसी भी विकट परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपनी मंजिल के लिए लगातार प्रयास करना एक युवा का धर्म बनता है, और उसी तभी वो एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है, उसके जीवन में, उसके जो दिनचर्या है उसमें अगर बाधाएं नहीं आ रही है तो कोई कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। हम कोई भी काम करें दोस्तों, अगर कोई लक्ष्य हम प्राप्त कर, कोई लक्ष्य अगर हम निर्धारित करते हैं और उसके लिए अगर दिन रात प्रयास करते हैं, सारी समस्याएं छोटी लगती है। हो सकता है किसी के घर के हालात ठीक नहीं हो सकता है दुर्भाग्य से किसी के पिता शराब पीते हो, चाहे कोई भी समस्याएं हो, लेकिन अगर खुद के मन में अगर ऐसा दृढ़ संकल्प है कि मुझे इस क्षेत्र में और यह मेरा लक्ष्य है, इसको मुझे प्राप्त करना है, उसके लिए अगर दिन रात आप प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर हम उसमें सफल होंगे। दोस्तों, आज का जो समय है, अभी युवाओं के ऊपर काफी भाषण प्रतियोगिता भी हुई, उसमें बोला गया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि हम जो भी
जहां भी हम खड़े हैं, अगर हम समाज अपने गांव के अंदर बाहर निकलते हैं तो कोई भी काम करते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उसमें हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे माता पिता उससे जुड़े होते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग आपको यही कहेंगे कि फला व्यक्ति का बच्चा है, अच्छा काम करता है। अगर आप बुरा काम करेंगे तो ये कहेंगे ये उसका लड़का है, बहुत बेकार है। आप गांव में खड़े हैं, यहाँ पर बाहर निकलते हैं तो आपका साथ में आपका गांव भी जुड़ जाता है, और जब हम जिले से बाहर निकलते हैं तो साथ में अपना जिला जुड़ जाता है। और अगर हम अपने राजस्थान का जो राज्य है उससे बाहर निकलते हैं तो हमारा राजस्थान अपने साथ जुड़ जाता है। और अगर देश से बाहर किसी काम से जाते हैं, अपना विभाग जो होता है उसके साथ अपना देश जुड़ जाता है। तो आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि ऐसा न देखें, ऐसा न सोचे कि हमें कौन देखता है। हम जहां खड़े हैं उस जगह पे हमें लोग देखते हैं, उसके साथ हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा देश जुड़ा होता है। तो हम जहां भी निकले संस्कारवान होकर के निकले। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर संस्कार है और आपने संस्कार अच्छे पाए हैं तो किसी भी क्षेत्र में निकल जाना, आप निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में सफल होंगे। कोई आपको हरा नहीं सकता। हमारे भारतीय, हमारे सनातन धर्म में वो शक्ति है दोस्तों, जिस शक्ति के बदौलत कोई भी आप काम कर लो, अगर ये आप ध्यान में रखते हो, हमारे सनातन संस्कृति है उसको अगर आप ध्यान में रखते हो, उसको ध्यान में रखते हुए उसका अनुसरण करते हो तो किसी भी क्षेत्र में चले जाना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, हम विफल नहीं हो। और बहुत देर हो गई, सुबह से बैठे हैं, ज्यादा नहीं कह कि मैं ये बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि आज जो समय है उस समय में हमें यह देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जो हमारा नेतृत्व करे वो कैसा हो। आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहां जो रोज पेपर होते हैं वो लीक हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इस चीज पे भी ध्यान दें कि जिसको हम चुनने जा रहे हैं क्या वो हमारे समाज का, हमारे देश का भला कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य में कोई बर्बाद तो नहीं करते। तो यह भी युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी आप ध्यान रखें और उस व्यक्ति को चुने जो आपके भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ ना करे, आपके भविष्य को निरंतर आगे बढ़ाने में आपका सहयोग करे। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक मंच पर वक्ता बोले जा रहे 2-3 घंटा हुआ, डंडा याद को नहीं। जना एक बाबू बैठो हो, वो डांग लेके आयो, बोले यार यो जब आगे का घूमन लाओ, जो भाषण दे रहे बोल रखो, बोलो वो सोचे बोलो मारे वो जना वो ताऊ जी बोले, ताऊ जी कोई बात होगी, गलती होगी कोई? बोले नहीं तू दिया जब है तो लागियो रहे, मैं तो बिना ढूंढ रही हूँ जब तुम्हें फिर बुलाया है। तो क्या बात है, ज्यादा टाइम भूल लो 2 मिनट की। अभी जो 5 अपने कॉलेज की फैकल्टी थे उनमें जो प्रथम रहे उनको सबको शुभकामनाएं, और जो अगले साल भी जो प्रथम रहेंगे उनको, और साथ में जो अपने सीनियर है और 10th के जो बच्चे हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट, उनमें सब में और जो 10th में एक कृषि विज्ञान, तो उनमें जो प्रथम रहेंगे उन बच्चों को भी अगले साल सिल्वर मेडल देकर के उनको सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम पल्लव कुमारी है। मैं टैगोर महाविद्यालय के BA फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। आज स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर युवा दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हम युवा दिवस मनाते तो हैं, लेकिन हमें सही मायने में युवा का अर्थ पता ही नहीं। युवा, इसमें यु का अर्थ है युग और वा का अर्थ है वाहक, यानी अपने युग का वाहक है युवा। और वेदों में भी लिखा गया है युवा शक्ति पराशक्ति, यानी युवाओं से बड़ी कोई शक्ति नहीं। और चाणक्य ने भी इस बात को सिद्ध किया कि उन्होंने एक सड़क किनारे बैठे बालक को पूरे भारतवर्ष का राजा बना दिया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं शताब्दी में
उपनिषदों से प्रेरित होकर इस पूरे नारे को विश्व में लोकप्रिय बना दिया था और पूरे विश्व के समक्ष युवा शक्ति का प्रतीक बन गए। आज समय की मांग है कि युवाओं की सोच और उनके सामर्थ्य का अधिकतम प्रयोग राष्ट्र निर्माण में हो सके। देश के हर नागरिक के सुख दुख की जिम्मेदारी हम सबकी है। देश का विकास तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक इस देश का नागरिक चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवाले, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से धंधा और इस अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगती है। आज टैगोर पीजी महाविद्यालय, टैगोर बीएड कॉलेज व टैगोर बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय सिंह माठ थे। इस कार्यक्रम में युवाओं को प्रेरणा देने के लिए विभिन्न प्रकार की भाषण प्रतियोगिता हुई, गायन, कविता वाचन और नृत्य प्रतियोगिता हुई। इनमें जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहे उनको भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष जय सिंह माठ ने क्रमशः प्रथम स्थान पर रहने वाले को 750 रुपये, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 500 रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले को 250 रुपये पारितोषिक देकर के सम्मानित किया। इसके अलावा जय सिंह माठ की पूर्व घोषणा के अनुसार महाविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए के टॉपर छात्र छात्राओं को सिल्वर मेडल देकर के सम्मानित किया। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। उन्होंने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में सनातन धर्म के बारे में पक्ष रखा और भारत का नाम रोशन किया। वहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक युवती ने विवेकानंद जी से शादी का प्रस्ताव रखा। युवती ने विवेकानंद जी ने पूछा, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? युवती ने कहा, मैं आप जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। उस समय विवेकानंद जी नहीं थे, वो भारत था। उस भारत यानी युवा ने उस युवती को जो जवाब दिया, आज के प्रत्येक युवा के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है, तुम मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करना चाहती हो तो मैं आज से आपका पुत्र हूँ, आप मेरी माता हैं। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी, जिनके आज भी उनके जो विचार हैं, उनका जो तेजस्वी ओज है, आज भी हमारे देश के जन जन में व्याप्त है।